अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के दिन। पहला हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2026 के कैलेंडर में कुछ नए विजुअल्स को देखा गया है जो पाकिस्तान एयरफोर्स में होने वाली बड़ी अपग्रेड्स की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ सोर्सेस इसे J-35 कह रहे हैं, जबकि डिबेट इसको PFX एयरक्राफ्ट के डोमेन में लेकर भी चल रही है। दूसरा टॉपिक हमारा ड्रोन इनकर्जन्स को लेकर है जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब रिसेंट ड्रोन इनकर्जन जो इंडिया ने रिपोर्ट की है कि इंडिया का कहना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडियन साइड पर गए हैं, और हम सब जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसा कुछ हो जाए तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है। तो इस पर पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए तो 2026 का पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिशियल कैलेंडर, उसके कुछ विजुअल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसमें से मैं आपको ये कैलेंडर का मेन पेज दिखा रहा हूँ जिस पर मल्टीपल पाकिस्तान एयरफोर्स के इक्विपमेंट को शोकेस किया गया है। यहाँ J-10C को देखा जा सकता है, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखा जा सकता है। देन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर दो मकतबा फिक्र हैं या दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक धड़ा लोगों का ये कह रहा है कि ये J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ शोकेस किया है, लेकिन J-35 की एक नॉर्मल पिक्चर भी पाकिस्तान एयरफोर्स लगा सकती थी। यहाँ दूसरा धड़ा ये भी क्लेम करता है कि ये बेसिकली पाकिस्तान का PFX एयरक्राफ्ट है जिसको 2026 की कॉन्टेक्स्ट में टीज किया गया है। और 2026 चूंकि बहुत सी अपग्रेड्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स प्लस आर्मी और नेवी इनकी डोमेन में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल साल होने वाला है। इसी डिस्प्ले में आप पाकिस्तान के फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को भी देख सकते हैं जो कि स्टैंड ऑफ रेंजेस पर एनिमी के मिसाइल्स एयरक्राफ्ट को जैम करने के काबिल होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये एयरक्राफ्ट एक अननोन फाइटर जेट जैसा लग रहा है जो मोस्ट प्रोबेबली PFX एयरक्राफ्ट की तरफ हिंट कर रहा हो। लेकिन 2026 में PFX से रिलेटेड क्या ऐसा बड़ा हमें देखने को मिल सकता है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ हिंट कर रही है। बिकॉज J-35 अगर दिखाना होता तो वो क्लियरली दिखा सकते थे, और ये भी पॉसिबल है कि इसके दूसरे पेजेस पर J-35 को टीज किया गया हो, लेकिन ये पर्टिकुलर सीनरी J-35 की नहीं लग रही। ये पॉसिबल है कि हमें PFX एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप के कुछ विजुअल्स या फर्स्ट प्रोटोटाइप के कुछ अहम कंपोनेंट्स 2026 में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान नजर आएं, या पाकिस्तान एयरफोर्स इंटेंशनली उसे रिलीज करे अपनी ऑफिशियल PR वीडियोस में। यह भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ अहम पार्टनरशिप्स अनाउंस करे 2026 में कि पाकिस्तान इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ मिलकर PFX एयरक्राफ्ट को बनाएगा। इसमें सऊदी अरब ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। यह भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान चाइना या तुर्की में से किसी कंट्री के साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन अनाउंस करे कि जैसे हमने GF-17 थंडर को चाइना के साथ मिलकर बनाया, वैसे ही PFX एयरक्राफ्ट को भी एक पर्टिकुलर कंट्री की कोलैबोरेशन में बनाया जाए। और PFX में जो वेपन पैकेज होगा वो GF-17 थंडर से भी ज्यादा वास्ट होगा, यानी कि ये पाकिस्तानी मेड एयर टू ग्राउंड इक्विपमेंट और दूसरे वेपन सिस्टम्स को कैरी कर सकेगा। ये चाइनीज लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा, प्लस इवन ये टर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड इक्विपमेंट को भी कैरी कर सकेगा। तो वेपन पैकेज के लिहाज से तीनों कंट्रीज का फायदा है कि जो भी PFX खरीदेगा तो इन तीन कंट्रीज के वेपन्स भी या दूसरा जो इक्विपमेंट है उसकी सेल भी होगी। बट इसको लेकर अहम अपडेट क्या आती है 2026 में? क्या 2026 में फर्स्ट प्रोटोटाइप हमें PFX का देखने को मिल सकता है? इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्या अचीवमेंट 2026 में अनलॉक करती है। अब अगर दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली हम कई दिनों से ये देख रहे हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मल्टीपल एरियाज पर अननोन ड्रोन्स को देखा जा रहा है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंग्रेस करते हैं, और इंडिया ने कई जगहों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के थ्रू इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने की कोशिश भी की है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं अभी तक। अब रिसेंटली जो खबरें इमर्ज हो रही हैं वो पहले से ज्यादा शॉकिंग हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक भी हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अननोन ड्रोन्स को रखते वक्त देखा गया है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये है तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन ये मौजूद है इंटरनेशनल बाउंड्री के नजदीक। पहले जो ड्रोन इनकर्जन्स वाला नैरेटिव चल रहा था वो था डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर, यानी कि LOC पर। अब सांबा डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है चूंकि उसके करीब, और वहां अगर ड्रोन इनकर्जन्स का इंडिया इल्जाम लगा रहा है तो इट मींस कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर ये हो रहा है। और इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर ड्रोन तो क्या कोई छोटी सी चीज भी इधर उधर चली जाए तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कंसीडर की जा सकती है। और ये चीज पाकिस्तान और इंडिया को लेकर कोई अच्छी चीज नहीं है जो इस वक्त हो रही है, और ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ
भी चीज लेकर जा सकती है हमें इस पूरे खित्ते को। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से ये चीज वाजे की गई है कि पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन इंडियन साइड पर नहीं गया है। जबकि रिसेंटली हमने एक सिख जर्नलिस्ट हरप्रीत कौर के बयान पर भी एनालिसिस दिया था कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जिसमें सिख जर्नलिस्ट ने भी इस चीज को क्लेम किया कि ये पॉसिबल है कि इंडियन आर्मी के अपने ड्रोन्स हों, उन्हें उड़ाकर उन्हीं पर इधर उधर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के फायर करके ये दिखाया जा रहा हो कि देखें पाकिस्तान हमारी सोवरेनिटी को वॉयलेट कर रहा है। और उससे क्या होगा कि कश्मीरियों के खिलाफ आप एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इंडियन पंजाब में सिखों के खिलाफ किया गया था। और अल्टीमेटली आपके पास एक जवाज है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या कोई भी नया कॉन्फ्लिक्ट हम शुरू कर सकें। लेकिन इसके नतायज में इंडिया को क्या भुगतना पड़ेगा ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सबको पता है कि अगर पिछली दफा 7 एयरक्राफ्ट खोने पड़े थे तो हो सकता है इस दफा 7 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खोने पड़े। इसके साथ साथ कुछ इंडियन सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सांबा के ऊपर पाकिस्तान का एक ड्रोन इंडिया ने शूट डाउन कर दिया है, लेकिन इसका कोई भी सबूत अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, ना ही विजुअल्स हम तक रिसीव हुए हैं और ना ही इसकी कोई विजुअल कंफर्मेशन अभी तक आई है। तो जब तक विजुअल कंफर्मेशन नहीं आती, ये कहना कि पाकिस्तान का कोई ड्रोन इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है, ये शूट डाउन किया है, ये कबल वक्त होगा। और अगर विजुअल्स आते हैं तो उससे पता लग जाएगा कि वो ड्रोन इंडिया का था या पाकिस्तान का। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।